हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिडन करिकुलम पार्ट 2। हिडन करिकुलम का मेन टॉपिक जो आज हमको देखना है वो है जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम। जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम में क्या रिलेशनशिप होता है ये हमको देखना है। सो टॉपिक है हमारा सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम। ये टॉपिक आप लोगों को देखना होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो आपका सब्जेक्ट रहता है बीएड फोर्थ सेमेस्टर में। बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, वहाँ पे यूनिट 2 में टॉपिक नंबर ये आपका 4 है और इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है। हिडन करिकुलम का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड एग्जाम्पल्स जो है मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में सारी कुछ चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। सो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड ये है इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमको जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम ये टॉपिक देखना है। ये टॉपिक आप लोगों को शॉर्ट नोट के तौर पर जो है पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है, एग्जाम्पल्स वगैरह जो है हिडन करिकुलम के, वो आपको देने होंगे। उसके बाद आप ये जो टॉपिक आप लोगों से पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम, ये आप फिर एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब जो है वो ये है कि किस प्रकार से हमारे स्कूलों में या इंस्टीट्यूशंस में भी जो जेंडर बायसनेस है वो हमको देखने को मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में भी जो जेंडर बायसनेस है वो चीज़ शामिल है और कहाँ कहाँ पे हम इनको देख पाते हैं। हालांकि इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो जेंडर बायसनेस को बढ़ावा देती हैं। सो करिकुलम के साथ ये चीज़ कैसे जुड़ी हुई है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, girls are used as beauty idol in cultural programs. Girls perform various tasks like cleaning the venue, presenting welcome songs, making rangoli, etc. सो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कूल्स में लड़कियों को जो है ब्यूटी आइडल के तौर पे देखा जाता है। जब भी किसी कल्चरल प्रोग्राम की हम बात करते हैं, यह कल्चरल प्रोग्राम जो है वो होने वाला है, सो गर्ल्स को इस तरीके के टास्क जो है असाइन किए जाते हैं कि जो वेन्यू है वहाँ पे आप साफ़ सफाई कीजिए या उस जगह की आप साज सजावट करिए, और जो वेलकम सॉन्ग है वो लड़कियां ही गाएंगी, रंगोली वगैरह है या और भी किसी टाइप का डेकोरेशन है, सो ये सारी चीज़ें लड़कियां ही करेंगी। इस तरीके की चीज़ हमें स्कूल्स वगैरह में देखने को मिलती है। तो यहीं से जो है जेंडर बायसनेस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी काम तो लड़के भी कर सकते हैं। वेलकम सॉन्ग तो लड़के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रंगोली या डेकोरेशन तो लड़के भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जगहों पे ये सारी चीज़ें करती हुई लड़कियां ही हमको दिखाई देती हैं। हालांकि ये चीज़ें थोड़े पुराने समय में भी होती थी, आजकल ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं कि लड़कियां ही ये सब करें या लड़के ही वो सब करें। बट क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी और आज भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होती ही है। सो ये सारे पॉइंट्स हम इस टॉपिक पे जो है मेंशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमको देखना है, boys are entrusted with responsibilities such as buying goods from the market, etc., while girls are assigned only tasks within the school premises. यानी कि स्कूल्स में अगर कोई टास्क दिया जाता है तो लड़कों को इस तरीके का टास्क दिया जाता है कि वो बाहर भी जा सकते हैं, पर लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं रहता। उनको जो भी टास्क मिला है, जो भी एक्टिविटी मिली है, जो भी कार्य मिला है, वो अपने स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर ही रह करके करते हैं। सो ये भी एक जेंडर बायसनेस को जो है रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, बॉयज आर सब्जेक्टेड टू मैनुअल लेबर
वाइल गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू कंपैरेटिवली लेस फिजिकल लेबर, यानी कि जो फिजिकल लेबर होता है वो बॉयज़ को ज़्यादा दिया जाता है। कुछ मेहनत भरा काम, कुछ भारी भरकम काम है उसके लिए लड़कों को ही बोला जाता है और लड़कियों को नहीं बोला जाता। तो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि लड़कों में जो ताकत है वो ज़्यादा होती है, या फिजिकल स्ट्रेंथ जो है लड़कों की ज़्यादा है, लड़कियाँ सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, उन लड़कों से थोड़ी कमज़ोर होती हैं, वो भारी काम जो है वो नहीं कर पाएंगी। इस तरीके का जो माइंडसेट है वो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल्स आर ट्रीटेड एज टेंडर एंड डेलिकेट कंपेयर टू बॉयज़। Next point, if the girls cry when the teacher scolds them during class teaching, then it is considered normal. But if a boy cries, then he is asked why is he crying like a girl. अगर क्लासरूम टीचिंग के दौरान कोई टीचर जो है वो किसी लड़की को डांट देता है, तो लड़कियां अगर रोने लगती है तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कि ठीक है डांट पड़ी इसलिए आप रोए, आपको हर्ट हुआ, आपको टीचर की बात बुरी लगी, आपको इंसल्ट फील हुआ, जो भी है आप रो रहे हैं, लड़कियों के लिए ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन वही अगर लड़के रोने लगे, मान लीजिए उन्हें चोट लग गई या उनको डांट पड़ी, उनको भी हर्ट हुआ, तो लड़के अगर रोने लगते हैं तो ये कहा जाता है कि अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। जो रोने का काम भी लड़कियों के लिए ही असाइन कर दिया गया है कि लड़कियां हैं तो ठीक है रो सकती हैं, पर लड़के हैं तो वो स्ट्रांग हैं, वो नहीं रो सकते। इस तरीके का जो एक है थिंकिंग यहाँ पे बना दी गई है, तो ये भी एक गलत चीज़ है। बुरा सबको लगता है, हर्ट सबको होता है, सबके इमोशंस होते हैं, अपने इमोशंस हम शो कर सकते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो अगर कोई लड़का रोए तो इस तरीके की बात हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, या इस तरीके की कोई भी बात। नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग द बॉयज टू डू हैवी वर्क सच एज मूविंग टेबल बेंचेस होल्डिंग पॉट्स while girls are assigned for making रंगोली preparing bouquet etc। लड़कों को जो है भारी भरकम काम दिया जाता है, टेबल या बेंचेस को कहीं दूसरी जगह मूव करना है, गमले वगैरह उठा करके कहीं और रखने हैं। सो ये सारे काम लड़कों को दिए जाते हैं, और लड़कियों को वही की रंगोली बनाओ, साज सजावट करो, बुके वगैरह बनाओ। उनको लगता है कि लड़कियों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि 2 या 4 जन मिल करके किसी टेबल या बेंच को खसका सकें या अपनी जगह से दूसरी जगह ले करके जा सकें, या इस तरीके का कोई काम कर सकें। इस तरीके से लड़कियों को कंसिडर नहीं किया जाता, लड़कियों को हल्का काम ही जो है हमेशा असाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेयर बॉयज गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गर्ल्स सिंग प्रेयर्स। जब भी असेंबली होती है स्कूल में, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो होते हैं वो जनरली देखने को मिलता है कि बॉयज़ वो कमांड करते हैं, और लड़कियां जो है वो प्रेयर या जो भी सॉन्ग वो गाते हैं उसको गाने का जो है वो काम करती। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि लड़कों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है और लड़कियों की आवाज़ उतनी तेज़ नहीं होती जितना किसी को इंस्ट्रक्शन या कमांड देने के लिए होना चाहिए। इस तरीके की थिंकिंग या कुछ भी और थिंकिंग हो सकती है, बट यहाँ पर भी जो है जेंडर बायसनेस हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है monitoring of the school and class is made only to the male student. It is argued here that male students are overbearing who can control other male students. जब भी मॉनिटर करना हो स्कूल को या क्लास को तो मॉनिटरिंग करने का काम भी लड़कों को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है सिचुएशन को हैंडल करेंगे या दूसरे बच्चों को हैंडल करेंगे, जो दूसरे बॉयज़ हैं उनको हैंडल करेंगे, और लड़कियां शायद जो है यहाँ पे थोड़ी सी दब जाएं और वो अच्छे से हैंडल ना कर पाए, मॉनिटरिंग ना कर पाए। इस तरीके की चीज़ें सोची जाती है। At the cultural program, only the girls remain standing, dressed with welcome plates and bouquets. Even at the time of lighting the lamp on Saraswati's picture, the girls are seen supporting with matches, lamps and candles, etc. कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम अगर होता है तो वेलकम करने के लिए या
सरस्वती पूजा जब होती है उस समय भी लड़कियों को ही आगे जो है वो रखा जाता है, और उस समय जो भी आपको दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, कैंडल जलाना है या किसी प्रकार का कुछ भी कार्य करना है, वहाँ पे लड़कियों को खड़ा किया जाता है। लोगों को लगता है कि इस तरीके के काम लड़कियां ही कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लड़कों को भी तो आगे ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें, वेलकम सॉन्ग भी हम उनसे जो है उनको गाने को कह सकते हैं। बुके वगैरह लेके भी लड़के जो है सामने खड़े हो सकते हैं। सरस्वती जी की पिक्चर के आगे जब आपको दिया जलाना है वहाँ पे भी लड़के सपोर्ट कर सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमको लड़कियां ही देखने को मिलती है। ये भी एक जेंडर बायसनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स लाइक शॉट पुट, javelin, discus throw, etc., the size and weight of ball, javelin and discus also vary for girls. An attempt is made to show that girls are physically weak. जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि शॉट पुट हो गया, जेवलिन हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, तो यहाँ पर भी जो साइज एंड वेट होता है, चाहे वो बॉल का हो, चाहे वो जेवलिन का हो या डिस्कस का हो, वो अंतर रहता है उसमें। लड़कों को अगर हम ये सारे स्पोर्ट्स में शामिल कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी बॉल या जेवलिन या डिस्कस होगा, उनका जो है साइज और वज़न जो है वो ज़्यादा होगा। जब हम ये सारे स्पोर्ट्स में लड़कियों को लाते हैं तो साइज एंड वेट बॉल, जेवलिन एंड डिस्कस का वो थोड़ा कम हो जाता है। सो यहाँ पर भी हम जो है एक भेदभाव को देखने पा रहे हैं। एन अटेम्प्ट इज मेड टू शो दैट गर्ल्स आर फिजिकली वीक। इसके ज़रिए से ये दर्शाया जा रहा है कि लड़कियां जो है वो फिजिकली वीक होती है। जितना स्ट्रेंथ, जितनी ताकत एक लड़के के अंदर है, उतनी स्ट्रेंथ या ताकत लड़कियों के अंदर नहीं होती। ये चीज़ यहाँ पे दर्शा रही है। नेक्स्ट हमको देखना है, गर्ल्स प्ले इंडोर गेम्स लाइक बिल्लस, डाइस एटसेट्रा, और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक फुगड़ी, पोशंबाई, गोल गोल रानी एटसेट्रा, वाइल बॉयज प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा। गर्ल्स को जो है इंडोर गेम्स ही खेलना होता है, जैसे कि बिल्लस वगैरह वो खेलते हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फुगड़ी वगैरह है, ये सारी चीज़ें लड़कियां खेलती है। और लड़कों की जब हम बात करें तो वहाँ पे हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। हालांकि आजकल के टाइम पे ये चीज़ नहीं होती। चाहे किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स हो, लड़कियां उसमें बराबरी से जो है वो भाग ले सकती हैं। क्रिकेट भी लड़कियां खेलती है, फुटबॉल भी लड़कियां खेलती है, वॉलीबॉल भी लड़कियां खेलती है। लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पे जो है ना, चीज़ें हमको पहले के समय के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो पहले ऐसा होता था कि लड़कियां स्पोर्ट्स में, इन सारी चीज़ों में, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह है, इनमें ज़्यादा नहीं आया करती थी। वो अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स या अपना जो गेम है, इंडोर गेम है, वही सारी चीज़ें खेलना प्रिफर करती थी। सो यहाँ पर भी हम एक देख सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर बायसनेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिटिंग अरेंजमेंट विद इन द क्लासरूम इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गर्ल्स सिट ऑन वन साइड एंड बॉयज ऑन द अदर। यानी कि यहाँ पर भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं कि जब एक क्लासरूम में सभी बच्चे बैठते हैं तो लड़कियों की लाइन अलग होती है और लड़कों की लाइन जो है वो अलग होती है। सभी स्कूलों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ पे दोनों एक साथ मिल करके बैठें, पर अधिकतर स्कूलों में ऐसी चीज़ नहीं होती। और कई बार कॉलेजेस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि कॉलेजेस में भी जब बच्चे पहुंच जाते हैं तब भी उनको कहा जाता है कि लड़कियां अलग बैठेंगी और लड़के अलग बैठेंगे। और बहुत कम कॉलेजेस में ही ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से लोग जो है वो कहीं भी बैठ सकते हैं। सो ये भी जो है जेंडर बायसनेस को दर्शाता है, सिटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में। नेक्स्ट पॉइंट है, it is heard and seen in the classroom that girls should not be beaten up while boys should be beaten up well. The school tries to make it clear that girls are soft and delicate while no one should be beaten in teaching learning process.
स्कूलों में हमको ये देखने और सुनने को मिलता है कि लड़कियों पे हम हाथ नहीं उठा सकते, उनको हम मार नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते। पर जहाँ लड़कों की बात आती है वहाँ पे बोला जाता है कि लड़कों को तो मार सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट भी जो है हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि लड़कियों को बहुत डेलिकेट दिखाया जा रहा है या वीक दिखाया जा रहा है, और लड़कों को जो है वो स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है गलत है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी पर भी हाथ जो है हमें नहीं उठाना चाहिए। हालांकि जब बच्चे बदमाशी करें तो उनको सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है, उनको डांटना ज़रूरी है, पर मारपीट हम किसी के साथ करें ये बिल्कुल ही गलत बात है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए ही ये काफ़ी गलत चीज़ है। पर ये हमको स्कूलों में देखने के लिए मिलता है कि लड़कियां हैं तो माफ़ किया और लड़के हैं तो उनको पीट दिया। सो ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है, गर्ल्स परफॉर्म देयर टास्क्स इन सेपरेट ग्रुप्स एंड बॉयज़ इन सेपरेट ग्रुप्स। कुछ भी कार्य अगर दिया जाता है तो लड़कियों का ग्रुप अलग बना दिया जाता है, लड़कों का ग्रुप अलग बना दिया जाता है। अगर हम दोनों को साथ में भी रखें तो साथ में मिलके भी बच्चे अच्छे से अपना जो कार्य है या जो भी उनको वर्क असाइन हुआ है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर पता नहीं ये क्यों ऐसी चीज़ बना दी गई है कि ग्रुप एक्टिविटी कुछ हो रही है तो लड़कियों का एक ग्रुप अलग है और लड़कों का एक ग्रुप अलग है। सो यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हमको देखने को मिलता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे 14 पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस किए रिलेशन बिटवीन जेंडर बायसनेस एंड हिडन करिकुलम की। कैसे हम स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीज़ देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क जो है वो किया जाता है, चाहे उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को लेके हो या किसी भी चीज़ में हो, उनको लड़कों से थोड़ा कम आंका जाता है, लड़कियों को थोड़ा सा कम आंका जाता है, और लड़कों को स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीज़ों में लड़कियों से ऊपर रखा जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। लास्ट हमको देखना है कंक्लूजन। कोई भी आंसर हम अपना एंड करते हैं तो कंक्लूजन एंड में हमको लिखना ही होता है। सो यहाँ पर भी एक छोटा सा कंक्लूजन हम देखेंगे। Hidden curriculum can be found everywhere around us, and every day it conveys hidden messages to attendees of the schools about values, viewpoints and principles. हिडन करिकुलम कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह हमको हिडन करिकुलम देखने को मिलता है हमारे आसपास में, और हर रोज़ ये कुछ ना कुछ जो है हिडन मैसेजेस कन्वे करता है उन सभी बच्चों को जो स्कूल अटेंड करते हैं, चाहे वो वैल्यूज से रिलेटेड हो, व्यू पॉइंट से रिलेटेड हो या सिद्धांतों से रिलेटेड हो, यानी कि प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। इन प्रैक्टिस हिडन करिकुलम में नॉट बी हिडन because it consists of routine activities and accepted norms of behavior. हिडन करिकुलम को हम हिडन बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है, ये किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है, पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विजिबल है, हम इसको अपने आसपास हमेशा देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और ये एक रूटीन एक्टिविटी है। हर दिन हम बच्चों में कुछ ना कुछ गुड मैनर्स या अच्छी बातें जो है डालने का प्रयास करते ही हैं। सो ये हिडन तो नहीं है, हालांकि इसको फॉर्मली जो है कहीं किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से इसको कोई स्टेटस नहीं मिला हुआ है, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज रखना बच्चों के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से हिडन करिकुलम के अंदर जो चीज़ें आती है उसको भी बच्चों को सिखाना और बताना ज़रूरी है। सो ये हो गया हमारा हिडन करिकुलम का पूरा जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है। 2 वीडियोस इसकी बनी हुई है। पहले वीडियोस में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, और ये सेकंड पार्ट में आप रिलेशन देख पाएंगे जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम का विद कंक्लूजन। सो दोनों वीडियोस को आप लोग ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस तरीके के नोट्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक
पहुंच सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।